हाँ, नमस्कार। हम इस समय जनपद जौनपुर सुजानगंज ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा शेषनगर प्रधान जी के आवास पर मौजूद हमारी टीम है। आइए हम जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि 4 साल प्रधान जी का जो है कि बेमिसाल रहा, बेकार रहा और आपने विकास की जो कड़ी है ग्राम सभा में जोड़ने का काम किए हैं। तो आइए हम उन्हीं से रूबरू होते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का भी। पहले तो हम अपना परिचय बता दें। हमारा सुजानगंज जिला जौनपुर सुजानगंज विकास खंड और ग्राम सभा शेषनगर है। और पहले तो हम अपने ग्राम समाज वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए पुनः चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। और हमारे गांव की जनता हमारे काम ऊपर अब क्या फैसला लेगी, हमारे गांव की जनता समझे। और काम तो जो 25 साल में नहीं हुआ है, हमने 4 साल में करके दिखाया है। बड़ी धूप है, नहीं तो हमने आपको एक एक काम दिखाते लेके चलते। अगर आप तैयार हो तो हम तैयार हैं। बता दीजिए हम रेसो बता दे रहे हैं आपको। जैसे अभी तक आपने खड़ंजा अपने खड़ंजा हमने 15-20 इंटरलॉकिंग मनरेगा और अपने खाते से करवाए। हमने 8-10 तालाब खुदवाए, कुछ पर्सनल, कुछ ग्राम समाज में। हमने नाली खुदवाए, पक्की और कच्ची। नाली संख्या कितनी नाली है? कम से कम 5-6 नाली है, कच्ची पक्की दोनों मिला के। इसके बाद हमने समतलीकरण कई लोगों को करवा, जहाँ आवश्यकता देखा। हमने बंधा भी करवाया, उनके चक के बगल जो होता है पर्सनल है। इसके बाद हमने जो भूमि विकास कच्चे रोड हैं होते हैं वो हमने करवाया, भी हमारा चालू भी है। इसके बाद हमने सीसी रोड भी बनवाए हैं। शौचालय आप कितना बनाए? शौचालय हमने काफी बनवाए जो हैं। मुख्य शानदार शौचालय है उसमें क्या स्थिति है? वो तो हमारे पूर्व प्रधान द्वारा बनाया गया था, चल रहा है। जो हम देखते हैं उसमें कमियां होती है उसको हम बना देते हैं। दूसरी बात, हमारे ग्राम पंचायत हमने आंगनबाड़ी भी बनवाया है, आप चल के देख लीजिए। इसके पूर्व पंचायत भवन बना था पूर्व प्रधान द्वारा। जो भी कमियां है वो बनवा भी रहे हैं। इसी बात अभी चालू हो नहीं आपका पंचायत भवन जहाँ तक होगा चालू हो जाएगा। कुछ काम अधूरा था तो बनवा रहे हैं भाई, ये हम नहीं कहेंगे। तो प्रधानमंत्री आवास आपके द्वारा कितना? हमारे यहाँ कम से कम 35-40 आवास 4 साल में हमने दिया है, क्योंकि हमारे कार्यकाल में भी कोई आया नहीं है। जो पुराने प्रधान द्वारा लिखित में था, हमने जांच कर जिसको अपात्र पाए उसको अपात्र कर दिया, जिसको पात्र पाए उसको हमने लिख कर दिया। अच्छा प्रधान जी, एक आपसे और पूछना था। अक्सर जो है सुनने में आता है कि हर गांव के या हर ग्राम सभा के जितने भी ग्राम प्रधान होते हैं वो जो आवास आवंटित करवाते हैं उनके लिए वो सब आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि प्रधान जी ने हमसे कुछ धन उगाही किया है या हमसे कुछ कमीशन लिए हैं। तो क्या आपके ग्राम वासियों में भी आपके प्रति ऐसी कुछ शिकवा शिकायत है? मैंने चैलेंज दे के कहता हूँ, आप चाहे जहाँ तक पहुँचा दीजिए। जो मैं आवास दिया हूँ वो चल के मंदिर में बोले बेटवा लेके अपना कि क्या मैं एक 54 किसी से लिया हूँ। लेकिन ये है जो अपात्र है मैं उनको नहीं देता। जो पात्र है हमने देख करके दिया, वो एक 54 किसी से नहीं लिया। हमने 100 पेंशन लगवा, एक भी पैसा नहीं। मैं खुद अपने कागज का होता है मैं खुद देता हूँ, ऑनलाइन करा देता हूँ, आय बनवा देता हूँ, मैं खुद करता हूँ। बहुत कुछ। काश आपकी तरह ऐसी सोच हर ग्राम प्रधानों की हो जाए तो किसी भी जनता को परेशानी होने की कोई सवाल ही नहीं। 4 साल हो गया, 4 साल में ये जो यहाँ बैठे हैं हमारे भाई साहब कमाते उनका धन लगाए हैं। जो हमारी लेटरिन बनी है देख लीजिए, चुनाव पहले कहे हमने पत्रा भी नहीं रख पाया। प्रधान होते हुए हमारी गाड़ी घोड़ा जो है सब हमारे प्रधान पहले कहे। अच्छा प्रधान जी, आप ये बताइए, जब से आपका प्रधानी का ये 4 साल चला है तब से लेकर के आज तक आपने कितने राशन कार्ड का जो है अपने ग्राम सभा में ऐड किए हैं? जो भी आवश्यकता, इसके पहले तो हमारे काफी हो चुके हैं, जैसे मानक हिसाब से हो चुका है। लेकिन जो नहीं हुआ है, जो हमारे पास आते हैं, हमने कोटेदार को निर्देश कर देते हैं कि बिना पैसे का आप कराइए। अगर वो नहीं करते तो मैं स्वयं जाकर तहसील पे करवाता हूँ। अच्छा, यहाँ का जो शौचालय है
शौचालय आप अपने 4 साल बेमिसाल में कितने शौचालयों का निर्माण कराए हैं आप? कई ऐसे हैं जो सामूहिक है, इसके पूर्व प्रधान द्वारा बनवाया गया था, है? उसमें हमने जो भी कमियां होती उसको पूरा करते हैं। बाकी हमारे यहाँ 40-50 जो शौचालय बने नहीं बनवा पाए लोग पूर्व प्रधान द्वारा, उसमें हमारी कोई, हमने कई लोग के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं पासी हूँ, चमार हूँ, ज्यादा बोलोगे तो एसपी लगवा दूंगे, करवा दूंगा, तो हम क्या करें, नहीं बने। इसलिए हमने शौचालय बहुत कम लोगों को दे पा रहा हूँ, इसलिए कि पहले वो मानक हिसाब से पूरा हो जाए। अच्छा, आप ये बताइए कि आयुष्मान कार्ड जो उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये सपनों का जो उड़ान है जो जनता के लिए देना चाहते हैं, आयुष्मान कार्ड आपने अपने 4 साल में कितने लोगों का? काफी लोग हैं। कुछ तो ऐसा जो नियम अनुकूल है, सरकार का जो नियम है जी, कि जिसमें राशन कार्ड में 6 लोगों का नाम होगा उसका बनेगा। हमने जितने सूची आया था सबको घर घर जा करके हमने बनवाए। वैसे जो एक और नियम निकाले हैं प्रधानमंत्री द्वारा, जो 70 साल के हैं उनका भी तो हम बनवा दिए अपने गांव, जो 70 साल के हैं उसको हमने बनवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ की जो प्राइमरी विद्यालय है वहाँ पे मिड डे व्यवस्था में मिल आपकी क्या जो है 4 साल में आपने हमने जो भी परिवर्तन किया है या पहले से जो चल रहा है? नहीं, उसमें परिवर्तन हुआ है। उसमें अंदर इंटरलॉकिंग करवाए हैं, साफ सफाई करवाए हैं, बाकी रिगोर करवाए हैं, जो नल खराब थी, बाकी जो सुविधाएं होती हम दे रहे हैं। अच्छा, विधवा पेंशन में आपने अब तक? हमने कई विधवा लगा दिए। और मैं नाम बता दूं, हमारे पास मुहजबानी नाम भी है, आप जाना चाहते तो खुल के जाइए और पूछिए क्या प्रधान आपसे एक पैसा लिया है। अच्छा, आपके शासन काल में 4 साल बेमिसाल में आपने कच्चा चक्रोड कितने बनवाए हैं, मेड़बंदी कितने करवाए हैं? हमने बता दिया है आपसे कि वैसे तो भाई सब लिख फाइल पड़ी हमारे पास, कम से कम नहीं तो 15, 20, 25, 30 ऐसे हैं जो बनवा दिए हैं। तो मेड़बंदी तो जिसको हम आवश्यकता, मैं स्वयं देखने जाता हूँ। अगर आप एक कह दें कि हमारा बनवाना है तो मैं ऐसे नहीं बनवाता, मैं स्वयं जाता हूँ, उसको देखता हूँ क्या ये बनवाने योग्य है कि नहीं, तो बनवाते हैं। आज हम हमारी चैनल की पूरी टीम प्रधान जी के जो है प्रधान प्रतिनिधि के जो समक्ष इकट्ठा हुई है और यूपी सरकार की जो मंशा है उस मंशा को इन्होंने अपने 4 साल बेमिसाल में किस रूप में कैसे जनता के रूप में प्रस्तुत किया, जनता के जो सुविधाओं के लिए इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित करके अपनी मेहनत से उनको आगे बढ़ाया है। और ये इतने पाक साफ शब्दों में कह रहे हैं जिसे लोग कहते हैं सीना ठोक के कह रहे हैं कि अगर हम गलत हो तो आप जाके मौके पर हमारी जांच करा लीजिए। इससे ये साबित होता है कि आज तक आपने जो भी वर्क किया है, जनता की जो भी सेवा किए हैं, निस्वार्थ भावना के साथ किए हैं। हम आपसे आपके जनता के प्रति या फिर हमारे सरकार के प्रति आने वाले इलेक्शन में आप हमारे सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या जो है संदेश देना चाहते हैं? हम यही देना चाहते हैं कि आपका पहले तो चैनल बहुत बहुत बधाई जो हमारे यहाँ धूप में आए, आपका चैनल और चले और बढ़ोतरी हो जाए। हमने यही चाहते हैं कि जो भी जनता हमारे साथ है वो भी, जो नहीं है हमारे साथ वो भी, जो हमसे हो सकता है हम जनता को भरपूर काम, जो शासन का काम है, जो शासन में पैसा देती है, जो शासन हमको ये कह के देती है कि आपको जनता को खुश करना है, हम उसे खुश कर देते हैं। कोई उसमें हिला हवाली नहीं है। हमारे यहाँ एलमलम तक की जांच आई थी दिल्ली से, वो हमारी पीठ ठोक कर गए थे कि प्रधान जी आपने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन कुछ गांव में खुरापाती होते हैं जो हमसे नाजायज काम कराना चाहते हैं, तो मैं नहीं करता हूँ। तो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच करके कहीं ये जांच करवाते हैं, कहीं वो जांच करवाते हैं, कहीं आर्यजू डालते हैं, क्या क्या करते हैं, तब मैं भी सीना ठोक कर खड़ा रहता हूँ। कई बार ऐसा आया, दीदी कहाँ से आया, कहाँ से आया, फलाना ठिकाने से आया, ब्लॉक से जांच करके चली जाती कि नहीं प्रधान जी आपका काम सही। प्रधान जी के वक्तव्य से तो ऐसा महसूस होता है अगर इन्हीं की तरह हर प्रधान
ग्राम प्रधानों की मानसिकता हो जाए, जनता के प्रति सेवा करने का जो उद्देश्य है, जो भावना है, जिस हिसाब से निस्वार्थ भाव से ये सेवा करते हैं, उसी तरह से हर प्रधान को इन प्रधान जी के माध्यम से सीख लेनी चाहिए। कैमरामैन दिनेश अजय के साथ ब्यूरो जौनपुर।